Hello students, welcome back. This is your very own कैलाश करियर इंस्टीट्यूट एंड आई एम डॉक्टर अतुल। हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम, जहाँ पर हमने बेसिक पढ़ लिया है। नर्व क्या होती है, नर्व का स्ट्रक्चर कैसा है, नर्व में इम्पल्स का जनरेशन कैसे होता है, उनका कंडक्शन कैसा होता है और उनका ट्रांसमिशन कैसे होता है। उसके बाद हमने साइनेप्स का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। हमने ये भी पढ़ लिया है कि नर्वस सिस्टम में कितने टाइप की सेल्स होती हैं। इन सभी के वीडियोस के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन ब्रेन को। ठीक है, ब्रेन एक ऐसी चीज है बच्चों जो आपकी पर्सनैलिटी को शेप करती है, यानी आप कैसे इंसान बनेंगे, आपका शरीर कितना कंट्रोल में रहेगा और आप कैसे अपनी पर्सनैलिटी को आगे लेकर जाएंगे, ये सब कुछ कौन कंट्रोल करता है? ह्यूमन ब्रेन। आज हम इसी ह्यूमन ब्रेन को पढ़ने वाले हैं, जिसे सीपीयू ऑफ आवर बॉडी कहा जाता है, जो पूरे के पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, नर्वस सिस्टम को दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो बनता है ब्रेन और उसी के एक्सटेंशन स्पाइनल कॉर्ड से। कौन सा? पहला ब्रेन और दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? इन दोनों स्ट्रक्चर्स के अराउंड, यानी इन दोनों स्ट्रक्चर्स के पेरिफेरी में जितने भी नर्व्स हैं वो सारे मिलकर क्या बनाते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, चलो अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को फिर से दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला क्या है? सोमैटिक और दूसरा ऑटोनोमिक। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो क्या करता है? वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है। क्या करता है? वॉलेंट्री मसल्स को कंट्रोल करता है, या जो भी वॉलेंट्री एक्टिविटीज है जो आपके कंट्रोल में है उसको कमांड देगा या उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है वो आपके विसरल ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। कैसे? एक एग्जाम्पल के साथ आप ऐसे समझिए, जैसे आपने खाना खाया, आपने जैसे बोलस अंदर लिया, आपने उसको चबाया और आपने निगला, यहां तक तो ये वॉलेंट्री था। ठीक है, निगलने तक ये वॉलेंट्री एक्टिविटी थी, लेकिन जैसे ही आपने खाने को निगल लिया उसके बाद वो सब इनवॉलेंट्री है, यानी वो आपके कंट्रोल में नहीं है। वो इसोफेगस से होता हुआ आपके स्टमक में गया, उसके बाद उस स्टमक के अंदर क्या क्या हो रहा है वो कुछ भी आपके कंट्रोल में नहीं है। उस चीज को कौन कंट्रोल करेगा? ये हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। समझ आ गई? देखो, अब जो इनवॉलेंट्री कंट्रोल होता है ग्लैंड्स का या मसल्स का, वो दो टाइप से हो सकता है। कैसे? पहला सिंपैथेटिक। पहला कौन सा है? सिंपैथेटिक, और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। अब ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक कब कब काम आते हैं ये देखो। जो सिंपैथेटिक है वो इमरजेंसी में काम आता है। ठीक है, किसमें? इमरजेंसी में। फाइट और फ्लाइट, यानी या आप लड़ लो या भाग जाओ, इमरजेंसी में यही दो काम होते हैं। और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है, बैठो खाओ डाइजेस्ट करो। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन में। देखो, ऐसे समझ लो, सिंपैथी की जरूरत किसको होती है? जो इमरजेंसी में होता है, जो परेशान होता है, उसको किसकी जरूरत होती है? सिंपैथी की। ठीक है, तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमेशा इमरजेंसी में काम आएगा। जैसे मान लो आप कहीं पर खड़े हो और आपके पीछे से अगर किसी ने चिल्ला दिया भूत, तो उस टाइम पे आप डर गए। जब आप डर गए तो आपका हार्ट बीट बढ़ गया, तो उस टाइम पर हार्ट बीट को बढ़ाने का काम जो जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा है। राइट, और जब आप अभी नॉर्मल कंडीशन में बैठे हो, पढ़ रहे हो, उस टाइम पर कौन आपके सारे सिस्टम्स को कंट्रोल कर रहा है? पैरासिम्पैथेटिक, रेस्ट फेज में। ठीक है, यहां तक समझ आ गई? चलो आगे देखते हैं, क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन क्या है बच्चों? दैट शेप्स आवर पर्सनैलिटी। एक ब्रेन के बारे में एक और बात बताता हूं, ये सबसे पहला ऑर्गन है, ये सबसे पहला ऑर्गन है, फर्स्ट ऑर्गन टू डेवलप। ठीक है, ये जब आप एम्ब्रियोनिक लाइफ में होते हैं तो सबसे पहले ब्रेन बनना शुरू होता है, लेकिन इसका डेवलपमेंट आफ्टर बर्थ भी पूरा नहीं हो पाता। लेकिन इसका डेवलपमेंट कब तक पूरा नहीं हो पाता? लगभग 18 साल तक। 18 साल तक आपका ब्रेन डेवलप होता रहता है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में एक और चीज है बच्चों, नर्वस सिस्टम की शुरुआत कहां से हुई थी? कौन सा फाइलम था? सीलेंट्रेटा। स्पेलिंग गलत हो गया, क्या था? सीलेंट्रेटा।
सिलेंट्रेटा, फाइलम, फाइलम सिलेंट्रेटा से। इनमें कौन से न्यूरॉन्स थे? एपोलर न्यूरॉन्स, एपोलर न्यूरॉन्स सबसे पहले कहाँ बने थे? सिलेंट्रेटा में। इसके बाद धीरे धीरे करके नर्व्स डेवलप हुई और उन्होंने पूरा प्रॉपर नर्वस सिस्टम बना लिया। सबसे एडवांस नर्वस सिस्टम ह्यूमंस के पास है। ठीक, चलो आगे देखो। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या क्या होता है हमारे पास? ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, ठीक है, और क्या होता है? रिले न्यूरॉन्स या इंटर न्यूरॉन्स होते हैं। अब रिले न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, ये सब क्या होते हैं ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, आप प्लीज वो वीडियोस जाकर देखिए। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? इसमें क्या क्या होते हैं? क्रेनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और पेरिफेरल नर्व्स। देखिए क्रेनियल नर्व्स क्या होते हैं? तो ब्रेन से 12 जोड़ी नर्व निकलते हैं, 12 पेयर्स, ठीक है, ये सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करती हैं। और स्पाइनल नर्व्स, जो स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं वो, और उसके अलावा जितनी भी नर्व्स हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। इनमें कौन कौन से नर्व होते हैं? सेंसरी और मोटर। देखो मैंने पहले भी पढ़ाया है कि सेंसरी और मोटर नर्व्स क्या होती हैं। जैसे ये आपका सीएनएस है, ठीक है, और ये है रिसेप्टर ऑर्गन, और इधर क्या होगा? इफेक्टर ऑर्गन, ठीक है। तो रिसेप्टर से लेकर के सीएनएस तक जो मैसेज लेकर जा रहा है वो तो है सेंसरी न्यूरॉन, और सीएनएस से जो इफेक्टर तक लेके जा रहा है वो कौन है? मोटर न्यूरॉन। और ये जो बीच में जो काम करता है वो कौन है? इंटर न्यूरॉन्स, ये वाले, या रिले न्यूरॉन्स। ठीक बात है यहाँ तक? चलो ये है बच्चों एक टिपिकल ह्यूमन ब्रेन का स्ट्रक्चर, एनाटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ, एनाटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ अ ह्यूमन ब्रेन। ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने आपको बस ऐसे ही फोटो दिखा दिया, ठीक है। चलो अब क्योंकि ब्रेन इतना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी का, तो इसको प्रोटेक्ट करना भी जरूरी है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से सिस्टम बनाए हैं हमारी बॉडी ने, वो देखो। सबसे पहला कौन? ब्रेन बॉक्स, यानी हमारा स्कल, जिसको खोपड़ी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। क्रेनियम, कौन है? क्रेनियम। ये किस चीज का बना होता है? 8 क्रेनियल बोन्स का। 8 हड्डियां होती हैं, कौन सी? देखो 2 टेम्पोरल, 1 ऑसिपिटल, 1 पैराइटल, 1 फ्रंटल, 1 स्फिनॉइड और 1 एथिमॉइड। ये नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इस ब्रेन बॉक्स के अंदर मेम्ब्रेन्स बनाए गए हैं, जिसे क्या कहते हैं? मेनिंजिस। मेनिंजिस 3 होती हैं ये, कितनी? 3। कौन से? पहला ड्यूरामेटर, मीटर नहीं है बच्चों, ये मैटर है, ड्यूरा मैटर, ठीक। दूसरा है एरेकेनॉइड, और तीसरा है पायामेटर, ठीक है। ये ऊपर से नीचे की ओर है, यानी ब्रेन बॉक्स से जब हम अंदर जा रहे हैं तो पहले हमें क्या मिलेगा? ड्यूरामेटर, फिर क्या मिलेगा? एरेकेनॉइड, और उसके बाद क्या मिलेगा? पायामेटर। सबसे पहले देखो ये बाल है, उसके अंदर खाल है, यानी पहले बाल है, फिर ये जो चमड़ी है स्कैल्प, उसके अंदर क्या है? क्रेनियम या ब्रेन बॉक्स, और उसके नीचे क्या है? ड्यूरामेटर, फिर क्या है? एरेकेनॉइड, फिर है पायामेटर, और उसके बाद जाकर कुछ है तो वो है ब्रेन। यहां तक समझ आ गई? ये तो था ब्रेन का प्रोटेक्शन। चलो आगे देखते हैं। देखो ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये सबसे बाहर वाला पोर्शन जो है वो क्या है? स्काल्प, ठीक। फिर क्या है? स्कल, और इसके बाद है ड्यूरामेटर, फिर है एरेकेनॉइड, फिर है पायामेटर, और इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? ये है ब्रेन। चलो देखो ये मैंने एक डायग्राम बनाया है ब्रेन का, ठीक है। ब्रेन से जब बाहर की ओर निकलोगे आप तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? पायामेटर। ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हो, ये वाला, ये है पायामेटर, ठीक है। ये जो पायामेटर होती है बच्चों, ये होती है सॉफ्ट। पाया का मतलब होता है सॉफ्ट, मैटर का मतलब होता है मदर, और मदर का मतलब क्या होता है? जो प्रोटेक्ट करे। इस ब्रेन को एक सॉफ्ट लाइनिंग प्रोटेक्ट करती है, मेम्ब्रेन प्रोटेक्ट करती है, उसका क्या नाम है? पायामेटर, जो ब्रेन से बिल्कुल चिपकी हुई होती है। और ये क्या करती है? सीएसएफ यानी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सिक्रीट करती है। एक और ऐसी सेल है बच्चों इस नर्वस सिस्टम में, मैंने पढ़ाया है, जो सीएसएफ को सिक्रीट करती है। आपको ये चीज कमेंट में बतानी है। अगर आपको नहीं आता तो आप पहले सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम जाकर वीडियो देखिए, और आपको वहां से समझ आएगा कि कौन सी सेल होती हैं जो सीएसएफ को सिक्रीट करती है, ठीक है।
इस पाया मैटर के अंदर वेस्कुलैरिटी होती है, यानी ब्लड वेसल्स होते हैं। ब्लड वेसल्स यहाँ पे क्यों होती हैं? क्योंकि ये ब्रेन के साथ जुड़ी हुई है और ब्रेन को क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। तो इस न्यूट्रिशन को कौन पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाएगा। ब्लड पहुंचाने के लिए ब्लड वेसल्स हैं, तो ये क्या है? वेस्कुलर है। चलो, अब पाया मीटर से जब ऊपर जाएंगे हम तो हमें क्या मिलेगा? एरेक्नॉइड। क्या मिलेगा हमें? एरेक्नॉइड। ये एरेक्नॉइड। ये एरेक्नॉइड क्या है बच्चों? वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पाया मैटर से थोड़ा सा ऊपर होता है। ठीक है, ये वेब लाइक पैटर्न बना होता है। ये भी एक क्या है? मेम्ब्रेन है। अब जैसे एरेक्नॉइड के ऊपर गए तो सबसे बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है या जो मेनिंजेस है उसका क्या नाम है? ड्यूरा मैटर। ड्यूरा का क्या मतलब होता है? जो ड्यूरेबल हो। ड्यूरेबल होने के लिए उसको क्या होना पड़ता है? टफ। टफ कैसे होगा? जब वो कोलेजन से बनेगा। यानी जो ड्यूरा मैटर है वो कोलेजिनस टिश्यू से बनता है, वो टफ होता है और वो ए वेस्कुलर होता है। ठीक है, वो क्या होता है? ए वेस्कुलर होता है। चलो, अब जैसे ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड के बीच में जो स्पेस है उस स्पेस को क्या कहते हैं? सब ड्यूरल स्पेस। क्या कहते हैं बच्चों? सब ड्यूरल स्पेस। और इसके अंदर क्या भरा होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। क्या भरा होता है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अच्छा, अब आ गया एरेक्नॉइड में। और एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में जो स्पेस होता है उसको क्या कहते हैं? सब एरेक्नॉइड स्पेस। क्या कहते हैं उसको? सब एरेक्नॉइड स्पेस। और इस सब एरेक्नॉइड स्पेस में क्या भरा होता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड या सीएसएफ। ये जो सीएसएफ है वो कौन सीक्रेट करता है बच्चों? ये पाया मैटर। ये पाया मैटर सीक्रेट करती है क्या? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। वो कहाँ भरा होता है? सब एरेक्नॉइड स्पेस में। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? ये था प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन, कि ब्रेन को कैसे हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करती है। चलो आगे देखते हैं। अब देखते हैं पार्ट्स ऑफ ब्रेन। क्या है बच्चों? पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन को बेसिक 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कौन सा कौन सा? पहला है फोर ब्रेन, दूसरा है मिड ब्रेन और तीसरा है हाइंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र, मध्य और पश्च, यानी आगे, बीच में और पीछे। ठीक, याद रह जाएगा। अब इन तीनों को किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है वो आपको याद रखना पड़ेगा। देखो, जैसे फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन को किस किस में डिवाइड किया जाता है? सेरिब्रम, ओल्फैक्टरी लोब्स और डायनसेफेलॉन। ठीक है, इस ब्रेन के स्ट्रक्चर में देखो ओल्फैक्टरी लोब था नहीं, मैंने यहां पर ये बनाया हुआ है। ये क्या है? ओल्फैक्टरी लोब। आपको ब्रेन के स्ट्रक्चर में दिखाता हूं, जो एक्चुअल एनाटॉमी दिखाया था। ये वाला जो कुछ आपको दिख रहा है ना, ये क्या है? ये है ओल्फैक्टरी लोब। ठीक है, चलो, पहला क्या है? सेरिब्रम, जो कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। दूसरा है ओल्फैक्टरी लोब और तीसरा है डायनसेफेलॉन। अब दूसरा क्या है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन को टोटल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। क्या क्या? पहला है क्रूरा सेरिब्राई और दूसरा है कॉर्पोरा क्वाड्री जमाइना। नाम आपको सुन के अजीब लगेगा, पर आपको जैसे आगे समझाऊंगा सारा कुछ क्लियर होता जाएगा। तीसरा है हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन को भी टोटल 3 पार्ट्स दिए गए हैं। पहला क्या है? पोन्स वेरुलाई, दूसरा है मेडुला ओब्लंगाटा और तीसरा है सेरिबेलम। सेरिबेलम का मतलब होता है बच्चों सेरिब्रम के जैसा। ठीक है, सेरिब्रम के जैसा है तो जैसा जैसा सेरिब्रम का स्ट्रक्चर होगा मोस्टली उसी टाइप का स्ट्रक्चर होगा सेरिबेलम का। और ये जो है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। सेरिब्रम क्या है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है, वो फोर ब्रेन का हिस्सा है। और जो सेरिबेलम है वो सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है और वो हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। ठीक है, अब देखो हम पहले क्या पढ़ेंगे? फोर ब्रेन। क्या पढ़ेंगे? फोर ब्रेन। फोर ब्रेन टोटल 3 पार्ट में डिवाइड था। कौन सा? सेरिब्रम, ओल्फैक्टरी लोब और डायनसेफेलॉन। तो पहले शुरू कहां से करेंगे? सेरिब्रम से। पहले ही मैंने बता दिया कि सेरिब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है। देखो, जो ब्रेन है ना वो ऊपर से जब आप यहां से देखोगे तो 2 पार्ट में डिवाइड दिखेगा ऐसे। तो ये देख पा रहे हो आप, ये पहला सेरिब्रल हेमिस्फीयर या दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, ये ऊपर में जो इन दोनों के बीच में जो स्पेस है इस वाली चीज को क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल फिशर। ठीक है,
ये पहला सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये दूसरा सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल फिशर। ठीक, अब देखो ये आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि जो लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन है वो राइट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो राइट साइड ऑफ द ब्रेन है वो लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। और ये बात बिल्कुल सच भी है। क्या होता है, इनका क्रिस क्रॉस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ये आपस में क्रिस क्रॉस होकर स्ट्रक्चर बनाते हैं और वैसे बॉडी को कंट्रोल करते हैं। समझ आ गई ये बात। वॉलनट लाइक स्ट्रक्चर होता है, कैसा, अखरोट के जैसा। अखरोट खोला है आपने, कभी देखा अखरोट, उसके जैसा बिल्कुल। इसके अंदर बच्चों फोल्ड्स होते हैं, जैसे देखा होगा ना ब्रेन का स्ट्रक्चर, इस वाले में भी दिखाया था जो मैंने। ये देखो, ये सब क्या है, ये सब ऐसे फोल्ड्स दिख रहे हैं, ये हैं फोल्ड्स, कॉन्वोल्यूशंस बोलते हैं इनको। ये ऐसा मुड़ा हुआ क्यों होता है, ताकि स्पेस को बढ़ाया जा सके। जैसे हर जगह पे जहां पे भी फोल्ड प्रेजेंट है शरीर में, वो क्यों, ताकि वो सरफेस एरिया को बढ़ाया जा सके, और सरफेस एरिया को बढ़ा करके फिर वहां पर ज्यादा न्यूरॉन्स को इकट्ठा किया जा सके, जिससे कि ब्रेन की फंक्शनिंग ज्यादा हो। और कई स्टडीज में ये भी पाया गया बच्चों कि जो लोग अपने ब्रेन का ज्यादा यूज करते हैं उनके अंदर ये कॉन्वोल्यूशंस बढ़ती रहती हैं और ब्रेन ज्यादा डेवलप कंटिन्यूअसली होता रहता है। ठीक है, तो आप लोग भी अपने ब्रेन का ज्यादा यूज करिए और इन फोल्ड्स को बढ़ाइए ताकि आपकी एफिशिएंसी ज्यादा हो सके। देखो ये जो फोल्ड्स हैं, ये जो फोल्ड्स हैं, ये जो मैंने बनाए हैं, ये इनका क्या नाम है, कॉन्वोल्यूशंस कहते हैं इन्हें। ठीक है, इनका क्या काम होता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, राइट। देखो जो हमारा सेरिब्रम है वो दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है, ऊपर से वो दिखता है ऐसे जैसे कि अलग हो, और जो बीच में प्रेजेंट है उसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव। ठीक है, देखो सेपरेटेड ऑन सुपीरियर साइड, ऊपर की साइड में सेपरेट है, कैसे, बाय लॉन्गिट्यूडनल फिशर या ग्रूव। लेकिन नीचे की साइड में, जैसे मैंने बताया ना, ये जो चीज है नीचे की साइड की, ये कनेक्टेड होती है किससे, कॉर्पस कैलोसम से। ठीक बात समझ आ गई। अब देखो हर एक सेरिब्रल हेमिस्फीयर 4 लोब्स में डिवाइड है, मतलब इधर का सेरिब्रम भी और इधर का सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी, ये दोनों 4-4 पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। वो 4-4 लोगों के क्या नाम है, देखो सबसे पहला क्या है, फ्रंटल लोब, दूसरा है पैराइटल लोब, तीसरा है ऑसिपिटल लोब, और चौथा है टेम्पोरल लोब। ये अलग अलग कलर में भी दिखाया हुआ है यहाँ पे। अब इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं ये देख लो। देखो क्या है, एग्जीक्यूटिव फंक्शन, यानी आपके सोचने समझने की क्षमता कौन आगे बढ़ाता है, पहला फ्रंटल लोब। ठीक है, मोटर कंट्रोल, शरीर में जो भी गतिविधि हो रही है, जैसे आपको जो भी सेंसेशंस आते हैं वो कौन कंट्रोल करता है, फ्रंटल लोब। ठीक है, लैंग्वेज प्रोडक्शन, लैंग्वेज प्रोडक्शन या स्पीच प्रोडक्शन कह लो आप, ठीक है, या क्रिएटिविटी, जजमेंट, थिंकिंग, ये सब कौन कंट्रोल करता है, फ्रंटल लोब। ठीक है, और इमोशंस, आपके जो इमोशंस है, आपको जो दुख होता है, जिस चीज से खुशी मिलती है, वो सब कौन कंट्रोल करता है, फ्रंटल लोब। दूसरा क्या है, पैराइटल लोब। पैराइटल लोब क्या करता है, सेंसरी इंटीग्रेशंस को कंट्रोल करता है, यानी यहाँ से मोटर तो फ्रंटल लोब कंट्रोल कर रहा है, लेकिन जो पैराइटल लोब है वो क्या करता है, सेंसरी इंटरप्रिटेशन जितने हैं वो कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अटेंशन या स्पेटियल अवेयरनेस या मैथमेटिकल प्रोग्रेसिंग, देखो जिसके गणित अच्छा है उसका क्या मतलब है कि पैराइटल लोब ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, तीसरा क्या है, ऑसिपिटल लोब। ये क्या करता है, विजुअल प्रोसेसिंग, कलर रिकॉग्निशन, मोशन परसेप्शन और रीडिंग, यानी देखना, पहचानना और पढ़ना, ये तीनों किसके अंडर आते हैं, ऑसिपिटल लोब के अंदर। और चौथा क्या है, टेम्पोरल लोब। ये क्या क्या करता है, देखो ऑडिटरी प्रोसेस करेगा, मेमोरी याद करने की क्षमता, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन यानी भाषा सीखने की क्षमता, और इमोशन को प्रोसेस करना। इमोशन को रेगुलेट करना तो किसमें, फ्रंटल लोब में है, लेकिन इमोशंस को प्रोसेस करना वो किसके अंदर है, टेम्पोरल लोब के अंदर। ठीक है, अब नीट में पिछले कई सालों में 2 क्वेश्चन आए हुए हैं कि जो व्रिंकस एरिया है, व्रिंकिस एरिया या वेर्निकिस एरिया कहते हैं इसको, व्रिंकस या वेर्निकिस एरिया है, वो क्या काम करता है और वो कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आपको याद रखना है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के टेम्पोरल लोब में प्रेजेंट होता है, और वो क्या काम करता है, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। ठीक है, कौन, वेर्निकिस एरिया।
और ब्रोकास एरिया, ब्रोकास एरिया है वो कहाँ है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के फ्रंटल लोब में प्रेजेंट है, और वो क्या काम करता है, स्पीच रेगुलेट करता है या स्पीच जनरेट करता है, स्पीच कंट्रोल करता है। स्पीच से रिलेटेड जो भी काम है वो कौन कंट्रोल करता है, ब्रोकास एरिया। वो कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्रंटल लोब ऑफ सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑफ फोरब्रेन। ठीक है, चलो अब आगे। पहला सेरिब्रम था, दूसरा क्या था, ऑल्फैक्टरी लोब या ऑल्फैक्टरी। ठीक है, देखो ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो, ये जो पोर्शन आप देख पा रहे हो ये है ऑल्फैक्टरी लोब। ठीक है, देखने में ये चम्मच जैसा दिख रहा है, जैसे ये और ये हैंडल चम्मच जैसा दिख रहा है। ये कौन सा शेप का है, स्पून शेप्ड या क्लब शेप्ड। ठीक, इसके ऊपर जो सेल्स होती है, जो एपिथेलियम की लेयर होती है बच्चों, उसको नाम देते हैं ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम। ठीक है, यहाँ हिंदी में इसको कहते हैं घ्राण केंद्र, घ्राण केंद्र। ठीक है, यहाँ से देखो कोई भी नाक से कोई भी स्मेल गया, इन नर्व्स ने इसको एक्सेप्ट किया। ठीक है, ऑल्फैक्टरी सेंसेशंस में बदला और इसको ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम से होते हुए ऑल्फैक्टरी लोब में पहुंचा दिया, और ऑल्फैक्टरी लोब से होते हुए ये मेमोरी में सेव होने को चला गया। ठीक है, मेमोरी कौन कंट्रोल करता है, देखो टेम्पोरल लोब, यानी ये यहाँ से कहाँ चला जाएगा, टेम्पोरल लोब में, और वहाँ जाकर सेव हो जाएगा। तो ही हम कई बार रिमेंबर कर पाते हैं कि यार ये वाली खुशबू अच्छी थी, इस परफ्यूम की खुशबू अच्छी थी, ये वाला परफ्यूम हमें लेके आना है। वो कहाँ पे स्टोर होता है, इस ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम के थ्रू। कहाँ पे कंट्रोल, कहाँ पे सेव होता है बच्चों, टेम्पोरल लोब में। ठीक है, अब देखो तीसरा पोर्शन जो था फोर ब्रेन का, वो क्या था, डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन। ठीक है, देखो डायनसेफेलन के कितने स्ट्रक्चर्स होते हैं, डायनसेफेलन के कितने पार्ट्स होते हैं, देखो सबसे पहला क्या है, एपिथेलमस, दूसरा क्या है, थैलमस, और तीसरा है हाइपोथैलमस। ठीक है, एपिथैलमस, थैलमस और हाइपोथैलमस, यानी एक थैलमस है, उसके ऊपर एपिथैलमस है और उसके नीचे हाइपोथैलमस है। ठीक है, देखो जो एपिथैलमस है ना, वो क्या करता है, नॉन नर्वस नेचर का होता है, यानी इसका नर्वस सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है। वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ सीएसएफ सिक्रीट करता है पायामीटर के साथ। कौन, एपिथैलमस। अब देखो दूसरा क्या है, थैलमस। ये क्या होता है, रिले सेंटर होता है। रिले सेंटर क्या होता है, जो प्रोसेसिंग करता है, बता चुका हूं मैं। ठीक है, और तीसरा क्या है, हाइपोथैलमस। अब ये देखो, ये वाला जो ग्रीन वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये तो थैलमस है, ये तो क्या है बच्चों, थैलमस है। और ये जो पिंक वाला पोर्शन आप देख रहे हो, ये है हाइपोथैलमस। इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट है, और ये है, ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है, ये है एपिथैलमस। ठीक है, ये जो ऊपर वाला पोर्शन था वो क्या था, एपिथैलमस। ठीक है, चलो आगे देखो। अब ये जो हाइपोथैलमस है ना, ये है कनेक्टिंग लिंक। किस किस चीज को कनेक्ट करेगा, दोनों कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम्स को। दो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के सिस्टम कौन से हैं, पहला क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम, और दूसरा है नर्वस सिस्टम। इस एंडोक्राइन और नर्वस सिस्टम को कौन बीच में कनेक्ट करता है, हाइपोथैलमस। देखो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एंडोक्राइन एंड न्यूरल सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, ये हार्मोन से सिक्रीट करता है, हार्मोन सिक्रीट करता है। और ये न्यूरल सिस्टम के क्या काम होते हैं, इसको देखो, थर्मोस्टेट, यानी रेगुलेट दी टेम्परेचर। शरीर का टेम्परेचर तो फिक्स रहना चाहिए, बाहर चाहे कितनी भी हो, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। शरीर का टेम्परेचर हमेशा रेगुलेट कौन करेगा, रखेगा, ये हाइपोथैलेमस। ठीक है, इसी टेम्परेचर को कंट्रोल रखने के लिए इसने क्या क्या बनाया है अपने अंदर, स्वेटिंग सेंटर, थ्रस्ट सेंटर, यानी कितना पसीना होगा नहीं होगा, कितनी प्यास लगेगी नहीं लगेगी। ठीक है, और हंगर सेंटर, यानी भूख लगेगी या नहीं लगेगी, और स्टेटी सेंटर, ये क्या होता है, पेट भरा हुआ जो महसूस होता है ना, वो इस सेंटर की वजह से होता है, स्टेटी सेंटर की वजह से। और कुछ हद तक सेक्सुअल डिजायर्स को भी कौन कंट्रोल करता है बच्चों, हाइपोथैलेमस। ठीक है, देखो यहाँ तक तो हो गया हमारा हाइपोथैलेमस कंप्लीट, यानी डायनसेफेलॉन हमारा हो गया यहाँ पर कंप्लीट, यानी फोर ब्रेन हमारा हो गया यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, अब अगला क्या है, सेरिब्रल पेडंकल या क्रूरा सेरिब्राई, यानी हम कहाँ पहुँच गए हैं,
मिड ब्रेन में। कहाँ पहुंच गए हैं? मिड ब्रेन में। मिड ब्रेन के ही दो पार्ट थे, कार्पोरा क्वाड्राजमाइना और क्रूरा सेरिब्राई। देखो क्रूरा सेरिब्राई क्या होता है, जब इसको वेंट्रल साइड में देखोगे तो ये सिर्फ एक रिले सेंटर का काम करता है। अगर आप मिड ब्रेन का वेंट्रल सरफेस देखते हो तो आपको क्या दिखाई देता है? ये पोर्शन, ठीक है। ये क्या है? एक रिले सेंटर की तरह काम करता है जो प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। लेकिन जैसे ही आप इसको पलट के डॉर्सल सरफेस की तरफ देखोगे तो आपको बच्चों ये एक गोल सी स्ट्रक्चर दिख रही है। ये क्या है? पीनियल ग्लैंड, जो एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट है। और उसके साथ ये जो दो ग्रीन लोब्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और इसके नीचे दो और लोब आपको दिख रहे हैं, ये ठीक है। ये क्या है बच्चों? इनको कहते हैं कॉलिक्यूलस। कैलकुलस नहीं, कॉलिक्यूलस, ठीक है। कॉलिक्यूलस, या अगर एक से ज्यादा है तो कॉलिक्यूलाई। जो दो ऊपर में हैं उनको तो कह देते हैं हम क्या? सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। और नीचे जो है उनको क्या कह देते हैं? इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। यानी ये दोनों क्या है? सुपीरियर कॉलिक्यूलाई है। और ये नीचे वाले क्या है? ये है इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। जो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई है बच्चों, ये तो विजुअल कंट्रोल करते हैं। विजुअल मतलब जो विजन से रिलेटेड है उसको कंट्रोल करते हैं। और जो इंफीरियर है ये क्या करते हैं? ऑडिटरी कंट्रोल करते हैं। क्या कहते हैं? ऑडिटरी रेगुलेशन, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइन। क्वाड्री मतलब चार, ठीक है। ये मैमेलियन ब्रेन का एक सिग्निफिकेंट मतलब पहचान करने का तरीका है कि अगर उसके अंदर कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमाइना है तो वो मैमेलियन ब्रेन है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हैं ना, ये वाला, यही है सेरिबेलम, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को आप याद रखना, अभी आगे चल के मैं पढ़ाऊंगा। अब देखो ये क्या आ गया? हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के कितने पोर्शंस थे? 3। पहला कौन सा था? पोन्स वेरुलाई। दूसरा क्या था? मेड्यूला ओब्लंगाटा। और तीसरा क्या था? सेरिबेलम। चलो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? पोन्स। ये ब्रेन के अंदर ये जो आप स्ट्रक्चर देख पा रहे हो ये क्या है? यही है पोन्स वेरुलाई, या सिंपली पोन्स, ठीक है। इसका क्या फंक्शन होता है? देखो रिले क्या करता है? सेंसरी इंफॉर्मेशन टू सेरिबेलम। जितने भी सेंसरी इंफॉर्मेशन आएंगे उनको सेरिबेलम तक पहुंचाने से पहले रिले करेगा, ठीक है। और कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से। ये वाला पोर्शन तो फोर ब्रेन है और ये वाला पोर्शन हाइंड ब्रेन है। ये दोनों अलग होते हैं और इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है? ये पोन्स वेरुलाई, ठीक है। और ब्रीदिंग सेंटर को, मतलब इसके अंदर ब्रीदिंग सेंटर होता है, ब्रीदिंग को रेगुलेट करता है ये, ठीक है। सांस लेने को रेगुलेट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ठीक है। आगे क्या करता है? इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोल ऑफ स्लीप साइकिल। जिस किसी का भी स्लीप साइकिल मेरी तरह खराब है वो मतलब क्या है कि पोन्स आपका बराबर से रिप्लाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए रिलैक्स करिए बॉडी को और अपने स्लीप साइकिल को सुधारिए। क्योंकि ये जो सेरिबेलम है, क्योंकि ये जो पोन्स है ये ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके फंक्शनिंग को रेगुलेट कीजिए, ठीक है। चलो अगला जो पार्ट है वो क्या है? मेडुला ओब्लंगाटा, ठीक है। ये क्या है? ये मेडुला, ये वाला जो पोर्शन आप देख पा रहे हो ना, ये मेडुला है। ये क्या है? इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज का सेंटर है। इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज क्या होती है? जो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, पलकों का झपकना, दिल की धड़कन का चलना, नसों के अंदर खून चलना, थिंकिंग, ये सब, ठीक है। जैसे देखो वही दिल की धड़कन का चलना कार्डियक सेंटर, सांस चलना ब्रीदिंग सेंटर, ब्लड वेसल्स के अंदर थिकनेस बढ़ना कम होना, डायलेट होना, स्क्वीज होना, ब्लड प्रेशर बढ़ना घटना, ये सब वेसोमोटर। और वोमेट सेंटर, उल्टी आना आपके बस में तो रहता नहीं है, कभी आ जाती है, वो सब कौन कंट्रोल करता है? मेड्यूला ओब्लंगाटा, ठीक है। चलो तीसरा पार्ट क्या है? सेरिबेलम, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सेरिबेलम का मतलब क्या होता है? सेरिब्रम के जैसा। अब सेरिब्रम के जैसा मैं बोल रहा हूं जब, तो आपको ये चीज याद रखनी चाहिए कि सेरिब्रम के दो हेमिस्फीयर्स थे, वैसे ही ठीक वैसे ही सेरिबेलम के भी दो हेमिस्फीयर्स होते हैं, ठीक है।
जो दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन उन दोनों को कौन कनेक्ट करता है बच्चों? वर्मिस। वर्मिस वर्म जैसी एक स्ट्रक्चर होती है, कीड़े जैसी, वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है। ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला जो पोर्शन है वो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट कर रही है, राइट। अब क्योंकि सेरिब्रम के अंदर कॉन्वोल्यूशंस प्रेजेंट है, फोल्ड्स प्रेजेंट है, तो सेरिबेलम के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये वाला पोर्शन देखो, ये सेरिबेलम है, ये सेरिबेलम है, ये पहला लोब है, आगे वाला, और ये दूसरा लोब है पीछे वाला। इसके अंदर ये फोल्ड्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके अंदर एक और ये व्हाइट मैटर का फोल्ड दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, ब्रांच लाइक पैटर्न दिख रहा है। ये क्या है बच्चों? आर्बर विटे बोलते हैं इसको, क्या? आर्बर, ARBER, आर्बर, VITAE, विटे। ये ब्रांच लाइक पैटर्न होता है किसका? व्हाइट मैटर का। और व्हाइट मैटर क्या होता है? देखो, व्हाइट मैटर क्या होता है, मैंने आपको पढ़ाया है कि माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स क्या होते हैं, माइलिन शीथ कैसे बनती है, किस चीज़ की बनती है। तो जो माइलिनेटेड न्यूरॉन के एक्सॉन होते हैं, क्योंकि माइलिनेशन तो एक्सॉन पे ही होती है, तो जो माइलिनेटेड एक्सॉन है वो क्या कहलाता है? व्हाइट मैटर। तो इस माइलिनेटेड न्यूरॉन का ही क्या बनता है? आर्बर विटे। आर्बर विटे कौन बनाता है? माइलिनेटेड न्यूरॉन बनाते हैं। कहाँ पे बनाते हैं? सेरिबेलम पे बनाते हैं। सेरिबेलम कहाँ होता है? हाइंड ब्रेन में, ओके। अब क्योंकि हमने व्हाइट मैटर की बात कर ली, तो हम ग्रे मैटर की भी बात कर लेते हैं। डेंड्राइट हो गया, सेल बॉडी हो गया, या जितने भी नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं, ये सारे मिलके क्या बनाएंगे? ग्रे मैटर। व्हाइट मैटर कौन बनाएगा? सिर्फ और सिर्फ माइलिनेटेड न्यूरॉन के एक्सॉन्स, ठीक है। चलो, अब जब ब्रेन की हम बात करेंगे ना, ब्रेन की, तो जब बाहर में देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ग्रे मैटर। लेकिन जब अंदर में देखेंगे तो व्हाइट मैटर दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ मेड्यूला को छोड़कर, क्योंकि मेडुला ही आगे चल के क्या बनाता है? स्पाइनल कॉर्ड। मेडुला यहाँ से शुरू हुआ और ये आगे चल के स्पाइनल कॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप ये देखो कि जैसे ये ब्रेन है, तो इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये इधर ब्रेन के ऊपर में क्या है? देखो लिखा मैंने, आउटर में क्या है? ग्रे है। ब्रेन के आउटर में क्या प्रेजेंट रहेगा? ग्रे। और अंदर में कैसा, मतलब इसके अंदर कैसा प्रेजेंट होगा? वाइट, ठीक है। एक्सेप्ट मेड्यूला, मेड्यूला में उल्टा रहेगा, जैसा कि स्पाइनल कॉर्ड में होता है। क्या मेड्यूला और स्पाइनल कॉर्ड में क्या होता है? अंदर में तो क्या होता है? ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है, और बाहर में क्या होता है? व्हाइट मैटर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये था बच्चों ब्रेन का स्ट्रक्चर। एक छोटा सा और पोर्शन है ब्रेन स्टेम। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि ब्रेन स्टेम में कौन सा स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व किया गया है, किसको किसको? मिड ब्रेन को, प्लस बोन्स को, और प्लस मेडुला ऑब्लंगेटा को। सेरिबेलम इज नॉट पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। देखो ना, आप खुद ही देख सकते हो, अपने स्ट्रक्चर मैंने दिखाए, इसमें देखो, ये सेरिबेलम साइड में है, ये वाला जो पोर्शन है ये ब्रेन स्टेम है। तो क्या क्या गया? पहला है पोन्स, दूसरा है मेडुला ऑब्लंगेटा, तीसरा क्या था? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन से शुरू होता है, इसलिए इसको मिड ब्रेन को भी इंक्लूड कर लेते हैं। मिड ब्रेन प्लस पोन्स प्लस मेडुला ऑब्लंगेटा इज इक्वल टू ब्रेन स्टेम, दैट्स ऑल। तो ये था ब्रेन का एक बेसिक स्ट्रक्चर। वैसे तो ब्रेन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द होल यूनिवर्स इज ब्रेन, बट नीट और +2 के लेवल तक इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है ब्रेन के बारे में जितना मैंने आपको पढ़ाया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।